गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 या 6.4 जो भी मिसलेनियस से पहले जो कर रहे थे हम लोग एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन कराने बाकी थे। चलिए देखें, क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम नहीं लिख रहे हैं, हमें याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक फिक्स्ड सर्कल है, मतलब उसकी रेडियस हमें पता है, उसमें जितने भी रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे, जितने पॉसिबल रेक्टेंगल हो सके वो बनाएं अगर, तो क्या हो रहा है कि स्क्वायर ही एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी एरिया मैक्सिमम है, ये हमें शो करना है। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, इसकी रेडियस क्या दी हुई है, ए दी हुई है, और ये हम लोग मान लें लेंथ है रेक्टेंगल का, ये ब्रेथ है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो एरिया है रेक्टेंगल की वो मैक्सिमम कब होगी, जब लेंथ और ब्रेथ एक बराबर हो जाएंगे। वही ना वो रेक्टेंगल जिनके लेंथ ब्रेथ सेम हो वही ना स्क्वायर हो जाते हैं, यही हमें शो करना है। तो चलें पहले क्या क्या माने हैं ये लिख दें। लेट ए इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है, एल क्या है, लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, जो कि चेंज हो रही है, बी क्या है, उसकी ब्रेथ है, इसे कॉमा लगा दिया, रेक्टेंगल की ब्रेथ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें एरिया दिखाना है। एरिया ये मान लें ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो एरिया की वैल्यू क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। लेकिन हमें पता है कि कोई भी फंक्शन, ए यहाँ फंक्शन है एल और बी का, उसे मैक्सिमम और मिनिमा कब दिखा सकते हैं, जब वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो, ये भी एल में कन्वर्ट हो जाए या ये बी में कन्वर्ट हो जाए, तभी हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं ना, डिराइवेटिव निकाल सकते हैं। तो चलें एल और बी में रिलेशन निकालना है। तो फिगर से देखें, अगर फिगर 1 इसको दे रहे हैं, फ्रॉम फिगर 1 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये पूरा साइड का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये ए रेडियस है तो ये पूरा डायमीटर 2a का स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर, और ये वाली साइड एक बराबर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू, हम लोग बी को एल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, या हम लोग कह दें b की वैल्यू क्या होगी, √4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसे ले लें सेकेंड। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब ये b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगी, a की वैल्यू l इंटू √4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अब इसको हम लोग फर्स्ट डिराइवेटिव या सेकंड डिराइवेटिव टेस्ट जो भी यूज़ करके दिखा सकते हैं कि कहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो इसके लिए फर्स्ट dA अपॉन dl निकालें, l का फंक्शन है तो l निकालें। तो क्या आएगा, पहले इसको डिराइव करेंगे l से, तो √4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस एल रहेगा, प्लस एल, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का माइनस हाफ, और फिर उसके बाद फोर ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 2l। तो चलिए सॉल्व कर दें, ये नीचे अंडर रूट में आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट मिल के हट जाएंगे, 4a² माइनस l² माइनस ये l बचेगा और ये l बचेगा, तो l² दैट इज इक्वल टू 4a² माइनस 2l² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस l²। अब यहाँ से ना हमें dA अपॉन dl की वैल्यू 0 से इक्वेट करनी है और ये l की वैल्यू निकालनी है। क्या देगा ये, गिव्स, इसको अगर हम लोग 4a² माइनस 2l² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस l² इक्वल टू 0 करते हैं तो ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा, ये होगा। ये इम्प्लाइज करेगा 4a² माइनस 2l² इज इक्वल टू 0, जिसे सॉल्व करें हम लोग, l की वैल्यू चाहिए ना, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कट जाएगा, l² की वैल्यू 2a², l की वैल्यू अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a आ गई। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू अंडर रूट 2a पर मैक्सिमा या मिनिमम होगी, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब फॉर l इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, b की वैल्यू निकालें। b की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4a² माइनस l² मतलब माइनस l² मतलब 2a², तो फिर यही क्या आ जाएगी अंडर रूट 2a। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू अंडर रूट 2a आया। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, तो आइदर मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो अब हमें कैसे चेक करना होगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा। चले अब देख लें क्या दिखाएं हम लोग। अब देखो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम लोग करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसका दोबारा हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, या तो इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालें, बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा, या सिंपली इसके लेफ्ट में नियरेस्ट लेफ्ट और नियरेस्ट राइट में निकाल के देख लें कि क्या वैल्यू आती है इसकी, ये भी कर सकते हैं ना। चलें डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं ना। d² अपॉन dl² की वैल्यू क्या होगी, चलें इसी को डिराइव कर देते हैं। ऊपर वाला करेंगे तो -4l अंडर रूट नीचे वाला लिख दें 4a² माइनस l² माइनस 4a² माइनस 2l² और उसका करेंगे तो -2l ऊपर आएगा और यहाँ पे अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4a² माइनस l² हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को हम लोग नीचे लिख दिया और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² माइनस l² हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a² माइनस l² माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a² हो जाएगा और ये माइनस 2l³ हो जाएगा, नीचे 4a² माइनस l² हो जाएगा। सॉल्व कर दें, -4l³ और ये -6l³ हो जाएगा प्लस 4a² हो जाएगा, 4a² और ये 4 4 जा 16 और 4 20 हो जाएगा, 4a² माइनस l², ये आएगी वैल्यू। अब क्या करें, चेक करें कि dA अपॉन dl की वैल्यू अंडर l और b की वैल्यू अंडर रूट 2a पे क्या आती है। चलें, वैल्यू ऑफ
डी स्क्वायर अपॉन डी एल एट एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a इज डी स्क्वायर ए डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 20a स्क्वायर, एक बार हम लिख दें यहाँ पे 20a स्क्वायर एल माइनस 6l क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, a की वैल्यू 20 अंडर रूट 2a क्यूब माइनस 6 12, इसका 6 12 अंडर रूट 2a क्यूब। सॉरी गलती देखें, ये माइनस साइन यहाँ था तो ये माइनस साइन यहाँ भी तो हो जाएगा, तो माइनस 4 जा 16 और ये प्लस, तो कितना बचेगा, एक बार और हम लिख दें, यही गलती कर दी है हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -2 मतलब +2l क्यूब हो जाएगा, 6 नहीं होगा माइनस यहाँ से, और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस +2l क्यूब और ये +4 माइनस 16 माइनस 12a स्क्वायर l होगा और नीचे 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होगा। ये गलती हमने कर दी क्योंकि वहाँ पॉजिटिव आने लगा तो हमें लगा कि कैसे मैक्स मिनिमा आएगा, तो देखिए माइनस साइन यहाँ छोड़ दिए थे तो माइनस साइन यहाँ लगाया। अब यही चीज़ यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, हम भी सही कर दे रहे हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एल स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर एल प्लस 2l क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगी, l की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -24a क्यूब अंडर रूट 2a क्यूब होगा और यहाँ का 2 2 जा 4 प्लस 4 अंडर रूट 2a क्यूब होगा और नीचे 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर होगा। वैल्यू देखें, -20 अंडर रूट 2a क्यूब अपॉन 2a स्क्वायर काट दें, -10 अंडर रूट 2a आएगा विच इज़ लेस देन 0। तो देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट L is equal to B is equal to 2 under root 2 is local maxima. Therefore, maximum area of rectangle is at point, नहीं कब होगा, is at L is equal to B is equal to under root 2, that is therefore कह सकते हैं हम लोग कि rectangle, we can say that the rectangle is square. When rectangle is square, it has maximum area, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चला जाएगा, सीधे लिख देंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एट, जब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ हो जाए मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तभी उसकी एरिया सबसे मैक्सिमम होगी। यही हमने प्रूफ करने के लिए कहा था। तो ये चीज़ अगर नहीं निकालना चाहें डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर लेंगे, जैसा आपका मन करे। जैसे अगर हम लोग देखें L इज इक्वल टू, देखो या
ये मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। L इजिकल टू बी इजिकल टू √2a है, dA अपॉन dL की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, कितनी निकाली है 4a² माइनस 2L² अपॉन √4a² माइनस 4a² अपॉन L²। तो यहाँ देखें ऐसे लिख सकते हैं क्लोज टू L इजिकल टू √2a, ठीक। वैल्यू ऑफ L की वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ √2a और ये टू द राइट ऑफ √2a। यहाँ पे क्या लिखेंगे वैल्यू या नहीं सॉरी साइन ऑफ dA अपॉन dL की, ठीक है। ये हो गया। ऐसे बॉक्स बना के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो सिंपली हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, पहले 2 बाहर ले लें और ये √2a प्लस L √2a माइनस L a² माइनस b² वाला फॉर्मूला कर दिए और नीचे जैसे है वैसे रहने दें। तो यहाँ देखें अगर हम लोग √2a से थोड़ी सी कम वैल्यू लें तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये थोड़ी सी कम वैल्यू ले लेंगे तो ये वाला तो बड़ा ही रहेगा ना, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये कम है इससे, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। अब टू द राइट ऑफ √2a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, लेस देन 0। तो याद करें पहले इधर क्या हो रहा है साइन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन क्या बताएगा लेफ्ट में इंक्रीज हो और राइट में डिक्रीज हो, मतलब L इजिकल टू b इजिकल टू √2a इज लोकल मैक्सिमा। उसके बाद आगे अपना जैसे यही लिखें बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बस लिख देंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, समझ गए। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी ये डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो जाता है तो तब निकालने में थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसलिए इन केस उस वाली केस में अगर सिंपली अगर साइन से हमें हो जा रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को प्रीफर करें क्योंकि इतने में ही हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखें, यहाँ देखें कितना लंबा गया, डिराइव करने में थोड़ी सी गलती भी हो जाती है, तो जो मेथड आपको सही लगे वो कर सकते हैं। पहला मेथड वो था सेकेंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन है ये कह रहा है एक सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है क्लोज सिलेंडर है, मतलब उसके ऊपर का भी पार्ट कवर्ड है नीचे का भी पार्ट कवर्ड है, तो ये क्लोज सिलेंडर दिया हुआ है, ये वॉल्यूम उसका दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो देखें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये बोल रहा है कि जो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया है कब सबसे मैक्सिमम होगा अगर उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर, या ऐसे समझ लें कि एक सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो कितना चौड़ा, मतलब कितना चौड़ा कितना लंबा बनाएंगे कि इसका सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम कि मिनिमम, कुछ ऐसे ही है क्वेश्चन, हमें ध्यान नहीं आ रहा है मैक्सिमम है मिनिमम, चलिए सॉल्व करेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है। तो चलें देखें